नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें 1 जनवरी 2022 को बसंत विहार और टिगरी क्लास के 2 नौजवान युवकों की हत्या कर दी जाती है और इस मामले को पुलिस दर्ज कर लेती है रोड साइड एक्सीडेंट में, और वो भी डीडीआर नोट करती है। दोस्तों, आपको बता दें डीडीआर नोट करती है, पोस्टमार्टम 174 में कराया जाता है और उसके बाद इस पूरे मामले पर लीपापोती कर इसको चलता कर दिया जाता है। परिवार के लोगों को डराया धमकाया जाता है। मामले की जो तफ्तीश होनी चाहिए थी उसको गोलमोल करके मामला दबा दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें 1 जनवरी जिस परिवार के बच्चे मारे गए, आज वही परिवार यहाँ डिप्टी कमिश्नर करनाल के पास एक मेमोरेंडम लेकर पहुंचा है और उन्होंने मॉडल टाउन के चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं जो ये आज मांग पत्र यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है डिप्टी कमिश्नर करनाल को, और डीसी करनाल ने भी इस पूरे मामले में जांच कराने की बात की है। एक मीटिंग बुलाकर उसमें चर्चा करने की बात की है। पूरा मामला क्या है ये भी मैं आपको सुनवाऊंगा। काफ़ी लोग मौजूद हैं, बच्चे की मम्मी भी आई हुई हैं, पापा भी आए हुए हैं और भी लोग आए हुए हैं। और आपको बता देते हैं इस मामले में 5 महीने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसके बाद पुलिस तुरंत इस पूरे 2 जो मर्डर हुआ है, डबल मर्डर के मामले को दर्ज कर लेती है। आपको बता दें हत्या का मामला दर्ज किया जाता है और 34 आईपीसी लगाई जाती है, क्योंकि इसमें और भी लोग शामिल हैं। दोस्तों, अब इस पूरे परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और जो चौकी इंचार्ज है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। हम सीधी बात करते हैं, जो हमारे साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं, जो बेटे के पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है जी। जी और मेरा बेटा अजय था जी। जी और हम लोग 5 महीने से ऐसे ही घूम रहे हैं जी, कभी किसी के पास जाना, कभी किसी के पास जाना, हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। जी आखिरी में हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जी, जब जाके हमारी आज कुछ सुनवाई हुई है जी। 27 तारीख को इन्होंने एफआईआर दर्ज करी है जी। एसपी साहब का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बात अच्छे से सुनी 27 तारीख को, जी। और उसके बाद उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज कर दी है जी। 5 महीने के बाद अच्छे से सुनी आपकी बात, हाँ जी। लेकिन वो एसपी भी साहब हाई कोर्ट के आदेश के बाद। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जी, 5 महीने के बाद सुना उससे है जी। पहले क्यों नहीं सुनी? उससे पहले हम लोग 19 जनवरी को उनके पास गए थे जी। उन्होंने हमारे को, जो हमने उनको एप्लीकेशन दी थी, उस पे साइन करके वो सिविल को ट्रांसफ़र कर दी थी जी, अच्छा। थाना सिविल को। लेकिन थाना सिविल में संदीप एसएचओ है जी, उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं है जी। हमारे को वहाँ पे बोला गया कि भाई तुम्हारे से जो होता है कर लो, जहाँ जाना जाओ, वे इसमें कुछ नहीं हो सकता, वे तुम फिर लो। हम लोग फिर भी 3 बारी गए जी उनके पास, रिक्वेस्ट करी। भाई वैसे भी मिलने गए जी। मैं कहा जी कुछ तो देखो, हमारे पास प्रूफ है कुछ तो। ये प्रूफ से क्या होता है? प्रूफ नहीं है, जो लिखा है डीडीआर में यही है तो यही रहेगा भाई। जो फाइल में लिखा है वही देखेंगे हम तो। जी भाई तुम लोग जहाँ मर्जी जाओ, जी भाई हमारे से बड़े बड़े बहुत हैं, जहाँ मर्जी फिर लो। फिर उसके बाद हमने जी आईजी को दिया। आईजी के बाद जी एसपी साहब से मिले, और सीएम विंडो बिलगाई जी। उसके बाद जी अनिल विज को दिया। सब जगह हम लोग धक्के खाते खाते 5 महीने हो गए जी, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने हाई कोर्ट से ये एप्लीकेशन लगा के जी, ये अब एसपी साहब को उन्होंने मार्क किया, हाई कोर्ट ने दिया डायरेक्शन जो भी दिया है जी, जी। और उसके बाद ये अब कार्रवाई हुई जी। आज आप डीसी साहब से मिले थे, क्या है ये पूरा, क्या आपने जो लेटर सौंपा है, क्या मांग की है? इसमें मांग की है जी, एक तो जो हमारे चौकी इंचार्ज धर्मपाल है, जिन्होंने मेरे साथ, मेरे को खुद बोला है भाई जा, तेरे को जहाँ जाना है चला जा। जी अभी मेरे से बड़े बड़े बहुत बैठे हैं, हाँ क्योंकि उसने पैसे खाए हैं जी। जी मैं खुला कहता हूँ, पैसे के बिना कुछ भी काम नहीं होया जी। पैसे खा के उसने मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए वो मतलब आगे नहीं आया। उसने पैसे खा के सब कुछ दबाना सोच लिया। और जो मैंने उनको कहा भी ये सामने कैमरा लग रहा है जी, इसकी रिकॉर्डिंग दुआ दो। जी आप आप तो रिकॉर्डिंग ले सकते हो, पेट्रोल पंप से रिकॉर्डिंग ले लो, भी हमारे कुछ तो दो। मेरे को क्या बोला, अभी तुम लोग जाओ जहाँ जाना है। संदीप ने और इसने धर्मपाल ने मेरे को क्या बोला वहाँ पे, मैंने कहा मेरे को कुछ दिखा तो दो जी, मैं विश्वास कर लूँगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला, भाई आप जा आरटीआर लगा लो, फिर मिलेगा आपको। अच्छा। जो भी चाहिए आपको आरटीआर लगाओ। जी भैया हम ऐसे नहीं दिखाते, हमारे को ऑर्डर नहीं है। जी मैंने मतलब उसी 1-2 महीने के बाद मैंने आईटीआर लगाई जी। आईटीआर में मेरे से साइन करवा लिए जी 24 पेज पे। अच्छा। भी ये आईटीआर मेरे पास पड़ी है अभी भी यहीं पे।
24 पेज पे साइन कराए हैं, लेकिन वो पेज तो उसमें 7-8 ही दिए हुए हैं जी। एक एक की डबल कॉपी करके 24 दे दिए जी। अच्छा, भी आपको 24 पेजों की हमने रिपोर्ट लिख के दे दी है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना हाँ जी, चोरी। हाँ जी, 24 की वो ये देखो जी, मैं दिखा देता हूँ। जी और उसके बाद जो उन्होंने लोकेशन चेंज करी है मेरे बच्चों की, जी मतलब कि बच्चे, एक एक्सीडेंट जो हुआ 18 तारीख को, 18 जनवरी को, जी सबकी लोकेशन एक जगह पे है। जी मेरे बेटे की लोकेशन, और वो 3 बच्चे हैं, जो 4 बच्चे थे जो उस गाड़ी में जो आरोपी हैं, उनकी भी वहीं पे लोकेशन है। और सिविल थाने, मॉडल टाउन थाने में ये लोकेशन निकाली गई थी जी, नरेश आईओ के बिल्कुल सामने, और एसएचओ धर्मपाल जो चौकी इंचार्ज है उसके सामने मेज पे रखे लोकेशन निकली है जी। हम लोग उस टाइम 60-70 आदमी थे जी मौके पे। हमारी आंखों में धूल झोंक दी जी ने। सब जब सबकी बलडी बाईपास पे निकली है जी, बलडी लिखा हुआ है, मैंने खुद देखा जी, बलडी है, बलडी है। और अगले दिन वो तजिंद्रा पेट्रोल पंप पे कर दिया जी उसने। अच्छा, वो बोलता है भी ये तो यहाँ पे थे ही नहीं तजिंद्रा पेट्रोल पंप पे। वो कैसी होती है जी, वो मैं दिखा देता हूँ, एक बार दिखाओ। दिखा दो, वो भी दिखा उसमें दो। आरटीआई में ही है। हाँ, ये बिल्कुल दोस्तों, ध्यान से देखना ये खबर, कैसे क्राइम होने के बाद उसको दबाया जाता है। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है भी इनके ऊपर भी बड़ी बड़ी अदालतें भी हैं, जहां पर लोगों की फरियादें सुनी जाती हैं। ये लोकेशन जो चेंज की गई है वो ये दिखा देखो रहे जी, हैं। ये 24 पेज है जी आईटीआर के। जी लेकिन ये 24 ही नहीं है, 6-7 ही है। इसकी डबल कॉपी लगा के मेरे को 24 करके दे दी जी। मैंने उस टाइम देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। बाद में देखा तो है ही कुछ नहीं, जो हमने दे रखा था उसी का दे दिया। हमारे को क्या सबूत दिया अभी हमारा पेटा भर जाए, अभी हम चुपचाप बैठ जाए भी चलो भी हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, ये सब छुपा लिया जी इन्होंने। जी। और ये देखो जी लोकेशन, पढ़ने इसको। दोस्तों, ये देखो, आज सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे। ये तजिंद्रा पेट्रोल पंप, मेरे बेटे की लोकेशन है ये इस टाइम। जी। ये गलत है, अच्छा ये मैंने बनवाई हुई है जी। जी मतलब कि मैं खुद बोलता हूँ, ऐसे ही पुलिस ने बनाई है जी। जी और ये है उसकी ओरिजिनल जी, जी। बलडी, ये ओरिजिन है बलड़ी की, बलडी जहाँ की, पर क्राइम हुआ है। जहाँ पे क्राइम हुआ है। ये टाइम 3:22 से लेकर 9:05 तक। अच्छा ये अजय की लोकेशन है, और यही सेम लोकेशन उन चारों की थी जी। जी जो जो वो उनकी लोकेशन रही है जी 3:20 से लेके 3:43 तक। जी वहीं पे लोकेशन मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। लेकिन उनकी क्या किया, उन्होंने चेंज करके 3:20 की बजाय 3:21 कर दिया। जी 3:21 से लेके 3:43 तक वो लोकेशन डाल दी उन्होंने तजिंद्रा पेट्रोल पंप की। और आपने हम ये सारी बातें एसपी साहब को बताई हैं? एसपी साहब को बताई है जी, जब कागज दे दिए जी, हमने सारा कुछ दे दिया जी वो। लेकिन हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं हुई जी, हम परेशान हो गए थे जी। गुमराह किया हम लोग तो इतने परेशान हो गए थे जी, हमने सोचा भी यहाँ पे जाके ना आत्महत्या कर लो अपनी। इतने परेशान थे हम लोग, क्योंकि मेरा बच्चा, मेरे को सबका बच्चा, किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ जी। ये न्याय मिलना चाहिए जी हमारे को बस। तो आज आप डीसी साहब से मिले हैं, उनसे क्या बातचीत हुई है? उनसे बातचीत हुई है जी, उन्होंने कहा अभी हम इसमें कार्रवाई करेंगे और आप बेचिंत हो जाओ, आश्वासन दिया उन्होंने। और कार्रवाई होएगी जी अब, क्योंकि हमारे को विश्वास है जी, एसपी साहब पे विश्वास है जी, क्योंकि उन्होंने परसों सुन के हमारी बात एफआईआर दर्ज कर दी। धन्यवाद करता हूँ जो जो 5 महीने के बाद सुना, लेकिन सुना तो हमारी बात, चाहे कोर्ट के माध्यम से सुनी, लेकिन सुनी तो जी। अब हमारे को यही उम्मीद है भी हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए जी बस। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? और सर यही कहना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा जो है ना घपले का मामला था ये। इन्होंने जो ये धर्मपाल जो जी। चौकी इंचार्ज धर्मपाल है, हम्म, इसने पूरे परिवार को घुमाने का पूरा प्रयास किया है। इस केस को दबाने का पूरा प्रयास किया उन्होंने। जी। जितना उनसे बना उन्होंने अपनी सारी ताकत इसमें झोंक दी थी कि इसमें सच सामने ना आए। अच्छा लेकिन ये तो हिम्मत है इन चाचा जी की और परिवार की, ये लगे रहे इसके पीछे। इनके पास देखो जो अपना गुप्त सर्कल होता है उसके माध्यम से इनको पता चल गया था भी इन बच्चों को मारा गया है और 100% मर्डर है। जी। तो इनको यकीन था इस बात का कि ये मर्डर है। लेकिन पुलिस वालों ने उस सारे मामले को केवल और केवल एक्सीडेंट पर लगा करके छोड़ दिया। एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की गई। और इस बात को जब हम परसों एसपी महोदय से मिले थे, एसपी साहब से मिले थे, वो भी हैरान रह गए उस बात को देख करके कि 5 महीने हो गए और आपकी केवल एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। वो भी हैरान थे, भाई आपका ये कैसे? हमने कहा सर हम तो आपसे मिले थे कि कम से कम देख तो लेते इस मैटर को भी, इसमें क्या रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी इस पे एफआईआर कराता हूँ और इसमें आपको जो न्याय है आपका वो पूरा मिलेगा आपको। अब आपको कहीं जाने की क्या जरूरत नहीं। लगता है, अब आपको उम्मीद है न्याय मिलेगा, आरोपी पकड़े जाएंगे, चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? सर हमने एसपी साहब से भी अपील की है
आज डीसी साहब से मिले हैं, इसी विषय पर मिले हैं, ज्ञापन हमने सौंपा इसी विषय पे सौंपा है कि जो ये अधिकारी है धर्मपाल, जो चौकी इंचार्ज है मॉडल टाउन का, उसके खिलाफ तो जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई बनती है, हो सके वो भी बनती हो वो भी करें, और जो हमारे केस को दबाने का जो किया है, वो जो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ बनती है वो भी करें। हम चाहते हैं कि वो ऐसे लोग नौकरी में ना रहें, क्योंकि ये लोग, इस प्रकार के लोग जो नौकरी में रहेंगे, सच्चाई को ये दबाएंगे तो कैसे चलेगा? समाज तो धक्के खाता रहता है। इन लोगों ने तो मेहनत करी है, प्रयास किया है, पैसा खर्चा है, सारा काम छोड़ दिया है, मतलब घर को ना एक तरीके से उजाड़ने वाली बात हो गई है। सारी तरीके से इनको नुकसान हो गया है, दो परिवार उजड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको केस को घुमा करके एक्सीडेंट का बना दिया। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, अंधेर गर्दी और चौपट राजा कहना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला जो है बड़ा संगीन मामला है कि एक मुख्यमंत्री के जिले के अंदर क्राइम होता है, दो नौजवान लोगों की हत्या कर दी जाती है और पुलिस पूरे मामले को दबा देती है। क्यों दबाती है, किस लिए दबाती है, ऐसी कौन सी वजह थी जो पूरे मामले को दबा दिया? इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक बार पूरा मामला ब्रीफ कर देता हूं। ये इसमें 22 साल का अजय है लड़का, जिसके पिता का नाम है महावीर सिंह, जो मेरे साथ हैं, और उसके बाद बता देता हूं 24 साल का लड़का शुभम, जिसके पापा का नाम है विनोद। इन दोनों का मर्डर कर दिया जाता है और 5 महीने के बाद हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद मुकदमा दर्ज होता है। विनोद जी हैं, विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? विनोद जी नहीं आए। आज विनोद जी नहीं आए, आप उसकी मम्मी है, विनोद की मम्मी है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, दोनों बच्चों को जल्द से जल्द इंसाफ हो, और जो चौकी इंचार्ज है धर्मपाल, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जी। बस जी, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी ना तो हम बोल सकते, ना हम ऐसी हालत में हम भी सामना कर सकें। जितना हम कुछ बोलते हैं तो हमारी छाती फटके आती है। हमने दो बच्चे खोए हैं अपने। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, आप देख सकते हैं बोला भी नहीं जा रहा इस परिवार से, क्योंकि जिस परिवार के बच्चे चले गए, मार दिया, क्यों मारा, किस लिए मारा, सब दबा दिया है पूरा का पूरा मामला। और अब 5 महीने के बाद दोबारा से ये मामला 302 का, यानी कि हत्या का मामला दर्ज हुआ है। और जल्दी आरोपी जो है उनके नाम जानते हैं। मालूम है आपको कौन कौन से आरोपी हैं? एक का नाम संदीप है जी, एक का नाम अंकित है, एक का नाम विशाल है और एक का नाम शुभम है जी। जी, ये 4 लोग हैं। इनके साथ और भी लोग हैं कुछ? हाँ जी, है जी, 2 और लोग हैं जी। उनके नाम उसकी स्टोरी में, पूरे स्टोरी में इनके नाम हैं जी आगे जी। लेकिन FIR इन 4 के नाम हुई है जी। वो ये आगे का नाम ये बताएंगे जी, जो ये आरोपी हैं, इनको पता है जी, क्योंकि इन्होंने ही बुलाए थे ये लोग। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, इन 4 लोगों को बाय नेम नामजद किया गया है, और भी लोग हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हमारे को वही बात है, हमारे बच्चों को इंसाफ दिया जाए जी। 5 महीने से दिन रात धक्के खा रहे हैं। हमने ऐसी कोई वो नहीं छोड़ा, SP से, DC से, IG से, अनिल विज से, CM विंडो पे, हमने सब जगह पे दरखास्त लगाई, कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके पास फरियाद ना लगाई गई हो, और सबके पास फरियाद लगाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, ओपोजिशन के लीडर जो सरकार के बारे में कहते हैं, वो लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच कहते ही होंगे, क्योंकि जिस तरह के ये परिणाम सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरा काफी लोग यहाँ आज पहुंचे हैं फरियाद लेकर, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर। चौकी इंचार्ज जो है मॉडल टाउन, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग लेकर, क्योंकि इसमें बड़ा बिल्कुल क्लियर सा दिख रहा है कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की और इस मामले को दबा दिया, ये अपने आप में दोस्तों कार्यप्रणाली, पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अजय की मम्मी हमारे साथ हैं, बताएं। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ को जल्द से जल्द ऊंचे से ऊंचे उठाया जाए। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, दोनों को बिल्कुल उनके साथ न्याय होना चाहिए। बहुत बड़ा अन्याय किया पुलिस प्रशासन ने, तो इतना किया, कभी किसी के बेटे के साथ ना हो ऐसा। इनकी तो वर्दी उतरवा देनी चाहिए ऐसे के, तो धर्मपाल की तो 5 उंगली एक साथ नहीं होती। इसमें हर प्रशासन एक सा नहीं है, ऐसे भी है जो उनको मेडल पढ़ाए जाते हैं, और एक ऐसे इंचार्ज जो उनकी वर्दी भी उतरवाई जाती है, धर्मपाल उनमें से एक है।
जिन्होंने आज तक हमारी आवाज को दबा के रखा है। हम गिड़गिड़ाए रोए, आज तक हमारे को यही कहते जाओ तुम जहाँ तक जाते, हम तो जाएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक जाया जाएगा, हम अन्याय के लिए खड़े रहेंगे, हमारे बच्चे को न्याय मिलेगा, हमारे को विश्वास है हाई कोर्ट से। और हमने तो ये सोची थी अगर ये नहीं मानते ना, हम सरकार ने दवाई चलाई हुई है, वो भी सरकार ने चला रखी है, लास्ट में नहीं तो हम वो खा के अपनी आत्महत्या कर लेंगे। दोस्तों आपको बता दें, इंसाफ नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। सीधी सीधी चेतावनी है सुसाइड करने की। दोस्तों वाकई में ये बड़ी बात है और बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस परिवार के 2 बच्चे मर जाते हैं उस पूरे मामले को दबा दिया जाता है, अच्छे से दबा दिया जाता है। 5 महीने तक दबा दिया जाता है। और एक बात जो सही निकली है कि सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं और कई ऐसे भी हैं जो काम भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं धर्मपाल जैसे हैं जिसकी वजह से पूरी फोर्स बदनाम हो जाती है। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.